हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विनिधि में स्वागत है आपका। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ प्राचीन भारत का इतिहास, जो कि बिल्कुल थ्योरी है। बहुत अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगी, समझाऊंगी और आप लोग इसे कर लेंगे। फिर इससे जुड़े हुए सारे प्रश्न आपसे बन जाएंगे। बिल्कुल भी एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं। आज का टॉपिक है हमारा प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे प्रागैतिहास या प्रागैतिहासिक काल के बारे में। हम लोग बहुत डिटेल से नहीं जाएंगे, लेकिन हम थोड़े बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रागैतिहास या प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसमें कोई लिखित सच प्राप्त नहीं हुआ है। जिस काल में लिपि के साक्ष्य मिले हैं परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, उसे आदिऐतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल में लिपि के साक्ष्य मिले हैं परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, उसे आदिऐतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल से लिखित विवरण मिलने लगते हैं उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। 4 नंबर पॉइंट है प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता, आदिऐतिहासिक काल के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता या ताम्र सभ्यता आती है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा हड़प्पा। हम लोग जानेंगे हड़प्पा के बारे में कि ये कहाँ है, किसके द्वारा इसकी खुदाई की गई है और कौन से सन में हुई है। ठीक है, तो हड़प्पा पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में स्थित है। इसकी खुदाई दयाराम साहनी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, दयाराम साहनी जी के नेतृत्व में माधव स्वरूप वत्स सहायक के द्वारा 1921 में हुई है। ठीक है, यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने लायक, कि इसकी खुदाई दयाराम साहनी के नेतृत्व में माधव स्वरूप वत्स सहायक के द्वारा 1921 में हुई है। ठीक है, इसलिए मैंने ब्लू से कर दिया है। अगला पॉइंट है हमारा हड़प्पा में 6-6 के 2 कतारों में धान कोठार मिले हैं। इसमें जौ एवं गेहूं के दाने मिले हैं। ठीक है, फिर है दक्षिण क्षेत्र में एक कब्रिस्तान मिला है जिसे R37 नाम दिया गया है। अगला पॉइंट है हड़प्पा से एक मूर्ति धोती पहने प्राप्त हुई है। यहाँ बालू पत्थर की 2 मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। क्या क्या साक्ष्य मिले हैं ये भी आप अच्छे से पढ़ना। ठीक है, मेरे बोलते ही आपको समझ में आ जाएगा। फिर है एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र बना मिला है। शंख का बना हुआ एक बैल भी मिला है। यहाँ से बना कांस्य का सिक्का प्राप्त हुआ है, जिससे हम इसे कांस्य दर्पण यहाँ से प्राप्त हुए हैं, इसीलिए हम लोग इसे कांस्य युग भी कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगला आता है हमारा मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। बहुत प्रश्न बनता है कि मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम जिससे जाना जाता है या मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग आंसर दे देंगे मोहनजोदड़ो। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यह सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित है या अवस्थित है। इसकी खुदाई 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी जी के निर्देशन में की गई। यहाँ से हमें एक सभागार, पुरोहितों का आवास, महास्नानागार के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, यहाँ से सूती कपड़ों का साक्ष्य मिला है। कांसे की नग्न नर्तकी की मूर्ति मिली है। यहीं से एक दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति प्राप्त हुई है। पशुपति शिव का साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुआ है। राणा घुंडई में धरातल के नीचे से घोड़े के दांत के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, मुझे लगता है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे बताने से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। ये प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए हैं। इसमें मैंने 100 प्रश्न लिए हुए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, जो भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो धैर्य बनाकर क्लास के अंत तक बने रहें। मैं उम्मीद करती हूँ ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट वाली होने वाली है, तो आप लोग एक बार इसे ज़रूर पढ़ लें। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है हमारा हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सर M.E.R. व्हीलर, बी है डॉक्टर S.R. राव, सी है सर जॉन मार्शल, डी है डॉक्टर संखालिया। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का।
बच्चे, प्यारे बच्चों बोलो जल्दी। तो सी ऑप्शन आप लोगों का राइट है, सर जॉन मार्शल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न है हमारा, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक और प्रमुख शहर लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात, बी है राजस्थान, सी है हिमाचल प्रदेश, डी है पंजाब। बताइए। तो ये आप लोगों का गुजरात में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है चनहुदड़ो, बी है मोहनजोदड़ो, सी है कोटदिजी और डी है रोपड़। बताइए कौन सा नहीं है? तो इसमें आप लोगों का रोपड़ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है मिस्र सभ्यता, बी है सिंधु सभ्यता, सी मेसोपोटामिया सभ्यता, डी है चीन सभ्यता। बताइए। तो इसमें आप लोगों का मेसोपोटामिया राइट आंसर है। ठीक है, मेसोपोटामिया राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है मिस्र सभ्यता, बी है हड़प्पा सभ्यता, सी है मेसोपोटामिया सभ्यता, डी है चीन की सभ्यता। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का सबसे पुरानी नगरीय सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। 6 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है इसका नाम सिंधु नदी पर रखा गया इसलिए, बी है हड़प्पा सबसे पहले खुदाई स्थल था, सी है यह सबसे पुरानी सभ्यता थी, डी है यह एक कृषि सभ्यता थी। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का? तो बी ऑप्शन आप लोगों का राइट है, हड़प्पा सभ्य सबसे पहले खुदाई स्थल था। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई सबसे पहले किसने की थी? फर्स्ट ऑप्शन है जॉन मार्शल, बी है चार्ल्स मेसन, सी है कनिंघम, डी है दयाराम साहनी। तो आप लोगों को अच्छे से पता है, मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ा दिया है, तो ये आप लोगों का सवाल गलत ही नहीं होगा। डी ऑप्शन आप लोगों का राइट है, दयाराम साहनी जी के द्वारा खुदाई हुई है। कौन से सन में हुई है? आप लोगों का सन भी याद होगा, 1921 में। ठीक है, दयाराम साहनी जी के द्वारा नेतृत्व में हुई है। 8 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है कालीबंगा, डी है लोथल। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का? बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का मोहनजोदड़ो राइट आंसर है। मोहनजोदड़ो राइट आंसर है। मोहनजोदड़ो आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9 नंबर प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता कितने वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है 10 लाख, बी है 12 लाख, सी है 13 लाख, डी है 15 लाख। तो ये सवाल आप लोगों से गलत नहीं होगा, 13 लाख आप लोगों का 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? फर्स्ट ऑप्शन है आपका वृत्ताकार, बी है त्रिकोणाकार, सी है चौकोर, डी है आयताकार। बताइए आंसर क्या होगा? तो त्रिकोणाकार आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है व्यापार, बी है कृषि, सी है पशुपालन, डी है विज्ञान। बताइए आंसर क्या होगा? तो कृषि आप लोगों का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के लोग किन पशुओं का पालन करते थे? फर्स्ट ऑप्शन है गाय, बी है बकरी भैंस, सी है घोड़ा, डी है हाथी। बताइए। तो बकरी भैंस का पालन करते थे। ठीक है, बकरी भैंस का। 13 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की सड़कें किस पद्धति से बनाई गई थी? सिंधु सभ्यता की सड़कें किस पद्धति से बनाई गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है ग्रिड पद्धति, सी वृत्ताकार पद्धति, बी चौकोर पद्धति, डी त्रिकोणीय पद्धति। तो आप लोगों को अच्छे से पता है ये ग्रिड पद्धति से बनाई गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोगों का समाज किस प्रकार का था? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है मातृसत्तात्मक, बी है पितृसत्तात्मक, सी है लोकतांत्रिक, डी है राजतांत्रिक। बताइए। तो ये आप लोगों को अच्छे से पता है कि सिंधु सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता में लोग किस दिशा में अपने पूर्वज को दफनाते थे? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर दक्षिण, बी है पूर्व पश्चिम, सी है उत्तर पूर्व, डी है पूर्व पश्चिम से दक्षिण। बताइए। तो उत्तर दक्षिण ऑप्शन ये आप लोगों का राइट आंसर है। 16 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस सामग्री से हल बनाते थे? फर्स्ट ऑप्शन है लकड़ी, बी है पत्थर, सी है टेराकोटा पक्की मिट्टी, डी है लोहा। तो बताइए। तो हल सिंधु सभ्यता के लोग लकड़ी से बनाते थे, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 17 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? फर्स्ट ऑप्शन है कांस्य, बी सोना, सी तांबा, डी लोहा। तो सब हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा से अपरिचित थे। ठीक है,
18 नंबर प्रश्न, सिंधु सभ्यता में सिंचाई के लिए कौन से साधन प्राप्त होते थे? फर्स्ट ऑप्शन है कुएं और जलाशय, बी है नहरें, सी है नदी, डी है वर्षा। बताइए क्या आंसर है आप लोगों का? थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर है कुएं और जलाशय। ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का दक्षिणी छोर कौन सा था? फर्स्ट ऑप्शन है मांडा, बी है दैमाबाद, सी है हड़प्पा, डी है लोथल। बताइए क्या आंसर होगा? तो दैमाबाद आप लोगों का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार किस स्थल पर पाया गया? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है कालीबंगा, डी है लोथल। बताइए। तो मोहनजोदड़ो आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था बड़ा अन्नागार स्नानागार कहाँ पाया गया, तो मोहनजोदड़ो में पाया गया। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार किस उद्देश्य से प्रयोग होता है? फर्स्ट है आम स्नान, या फिर अनुष्ठानिक स्नान के लिए, या व्यापार के लिए, या कृषि के लिए। तो बताइए किस लिए प्रयोग होता है? तो ये बी अनुष्ठानिक स्नान के लिए। ठीक है। 22 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में लोग किस विधि से अंतिम संस्कार करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है जलाकर, बी है दफनाकर, सी है नदी में विसर्जित करके, डी है वृक्ष के नीचे छोड़कर। बताइए कैसे करते हैं? तो जलाकर करते हैं, जलाकर। ठीक है। 23 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा लिपि किस प्रकार की लिपि थी? फर्स्ट ऑप्शन है चित्रात्मक, बी है देवनागरी, सी संस्कृत, डी है अरबी। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का चित्रात्मक राइट आंसर है, चित्रात्मक। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा लिपि किस दिशा में लिखी जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका बाएं से दाएं, बी है दाएं से बाएं, सी है ऊपर से नीचे, डी है नीचे से ऊपर। बताइए आंसर क्या होगा? तो बी आप लोगों का राइट आंसर है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यापार संबंध किससे था? बताइए मेरे प्यारे भाई बहन क्या होगा आंसर आप लोगों का? फर्स्ट ऑप्शन है मिस्र, बी है चीन, सी है मेसोपोटामिया, डी है रोम। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का मेसोपोटामिया राइट आंसर है। ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर है। 26 नंबर प्रश्न हमारा, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के हथियारों का प्रयोग करते थे? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है लोहे के, बी है कांस्य और पत्थर के, सी है सोने के, डी है तांबे के। बताइए क्या आंसर होगा? तो बी ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर है। 27 नंबर प्रश्न है, गुजरात के किस लोथल से टेराकोटा के हल का साक्ष्य मिला है? बताइए। गुजरात के किस स्थल से टेराकोटा के हल का साक्ष्य मिला है? फर्स्ट ऑप्शन है लोथल, बी कालीबंगा, सुरकोटदा, डी है धोलावीरा। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का? तो इसमें कालीबंगा आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न, सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है मांडा, बी दैमाबाद, सी हड़प्पा, डी कालीबंगा। बताइए मेरे प्यारे बच्चों का क्या होगा आप लोगों का आंसर? तो दैमाबाद आप लोगों का राइट आंसर है। 29 नंबर प्रश्न, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताइए। मैंने आप लोगों को समझाया था बहुत अच्छे से। फर्स्ट ऑप्शन है अमरनगर, बी है मृतकों का टीला, सी है देवताओं का नगर, डी है सभ्यता का उद्गम। ये प्रश्न तो आपसे गलत ही नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था मोहनजोदड़ो को अन्य नाम मृतकों का टीला भी जाना जाता है अन्य नाम से। ठीक है। 30 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है अग्नि, बी है जल, सी है धरती की देवी, डी है वायु। बताइए। तो धरती की देवी के रूप में पूजा करते थे। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती की देवी की पूजा करते थे। 31 नंबर प्रश्न है, किस स्थल से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है लोथल, बी कालीबंगा, सी मोहनजोदड़ो, डी है हड़प्पा। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो कालीबंगा आप लोगों का राइट आंसर है, कालीबंगा आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहन। 32 नंबर प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण से हुआ है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है बाढ़, बी भूकंप, सी जलवायु परिवर्तन, डी उपरोक्त सभी। बताइए क्या आंसर है आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का ये तीनों राइट हैं, तीनों, फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा था? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है मांडा, बी है सुत कांगडोर, सी है दैमाबाद, डी है आलमगीरपुर। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, देख लीजिएगा आप लोग। तो इसमें आप लोगों का बी ऑप्शन राइट है, सुत कांगडोर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 34 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किसके प्रति अपरिचित थे? फर्स्ट ऑप्शन है तलवार और युद्ध, बी है व्यापार, सी है खेती, डी है पशुपालन। बताइए किससे अपरिचित थे? तो ये लोग तलवार और युद्ध से अपरिचित थे, तलवार और युद्ध से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, किसके द्वारा मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी?
बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है राखलदास बनर्जी, बी है दयाराम साहनी, सी है कनिंघम, डी है जॉन मार्शल। बताइए क्या आंसर है। तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि किसके द्वारा खुदाई की गई थी। तो राखलदास बनर्जी जी के द्वारा खुदाई की गई थी, आप लोगों को अच्छे से पता है, इसलिए आप लोगों का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है। हड़प्पा के किसके द्वारा खुदाई की गई। तो दयाराम साहनी जी के द्वारा, और मोहनजोदड़ो की खुदाई राखलदास बनर्जी जी के द्वारा की गई है। ठीक है। 36 नंबर प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किस प्रकार का भोजन करते थे। फर्स्ट ऑप्शन है शाकाहारी, बी है मांसाहारी, सी है मिश्रित, डी है फलाहारी। बताइए। तो शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी थे। ठीक है। तो इसमें हम लोग मिश्रित आंसर लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। किस स्थल से जुड़ी चूड़ी का साक्ष्य मिला है। सॉरी, चूड़ी का साक्ष्य मिला है। किस स्थल से चूड़ी का साक्ष्य मिला है। बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है लोथल, बी है मोहनजोदड़ो, सी है कालीबंगा, डी है हड़प्पा। बताइए कहाँ से मिला है। तो ये आप लोगों का चूड़ी के साक्ष्य कालीबंगा। ठीक है। आप लोग याद कैसे करेंगे इसे। तो चूड़ी, चूड़ी काली औरतें पहनती हैं ना काली चूड़ी, तो आप लोग काली चूड़ी रिलेट कर लीजिएगा। तो कालीबंगा में चूड़ी का साक्ष्य मिला है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस विधि से सिंचाई करते थे। बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है नदी, बी है कुएं और जलाशय, सी है नहर, डी है तालाब। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। तो इसमें कुएं और जलाशय आप लोगों का बी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं हम। 39 नंबर प्रश्न है, सिंध सभ्यता के किस स्थल से जलाशय का प्रमाण मिला है। बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है धौलावीरा, बी है लोथल, सी मोहनजोदड़ो, डी है हड़प्पा। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का धौलावीरा राइट आंसर है। ठीक है। धौलावीरा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 40 नंबर प्रश्न, किस स्थल से टेराकोटा के हल का प्रमाण मिला है। बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है बनवाली, बी है लोथल, सी है हड़प्पा, डी है मोहनजोदड़ो। बताइए कहाँ से मिला है टेराकोटा के साथ। तो बनवाली से। ऑप्शन ए बनवाली से आप लोगों का राइट आंसर है। 41 नंबर प्रश्न है, किस स्थल से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है कालीबंगा, बी है बनवाली, सी है मोहनजोदड़ो, डी है हड़प्पा। बताइए। तो ये आप लोगों का कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। 42 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे। बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है चित्रात्मक लिपि, बी है देवनागरी लिपि, सी है अरबी लिपि, डी है संस्कृत लिपि। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। तो ऑप्शन ए आप लोगों का राइट आंसर है। यहाँ पे ए मिसिंग है, लेकिन यही राइट आंसर है। थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, आप लोग मैनेज कर लीजिए। आप लोग इतने समझदार हो, आप बहुत समझदार हो, आप लोग बहुत प्यार देते हैं मेरी क्लास को। 43 नंबर प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किस धातु के बाट का प्रयोग करते थे। बताइए आप लोग। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से फटाफट बता दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है चांदी, बी है तांबा, सी है चटीर पत्थर, डी है सोना। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। बताइए जल्दी से। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर है, इसमें आप लोगों का राइट आंसर है तांबा। ठीक है। ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं अपने लोग। 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का चोपनी मांडा, बी है महादहा, सी है काकोरिया, डी है आदमगढ़। बताइए कहाँ से मिला है। तो हड्डी के उपकरण जो प्राप्त हुए हैं वो आपके महदहा से मिला है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है। 45 नंबर प्रश्न है, हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है। बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है धौलावीरा में, बी है लोथल में, सी है कालीबंगा में, डी है बनावली में। बताइए कहाँ से मिला है। तो आप लोगों को अच्छे से पता है ये आपको लोथल से मिला है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर प्रश्न है, किस स्थल पर पाषाण काल से हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है अमरी, बी है कोट दीजी, सी है कालीबंगा, डी है मेहरगढ़। बताइए। तो इसमें आप लोगों का मेहरगढ़, मेहरगढ़ राइट आंसर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है अतरंजी खेरा, अतरंजी खेरा से, बी है दम्ब सदात से, सी है किलीगुरु मोहम्मद से, डी है मेहरगढ़ से। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का मेहरगढ़ राइट आंसर है। ठीक है। यहाँ से पशुपालन का साक्ष्य मिला है। 48 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। बताइए आप लोग। ये तो आप लोगों को याद हो गया होगा, रट भी गया होगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। फर्स्ट ऑप्शन है आपका दयाराम साहनी, बी है राखलदास बनर्जी, सी है MS वत्स, डी है BB लाल। बताइए किसके द्वारा खोज की गई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि दयाराम साहनी जी के द्वारा, इनके द्वारा नेतृत्व किया गया था इनके द्वारा, और MS वत्स जी के द्वारा
मतलब इनके निरीक्षणकर्ता में इनके द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी 1921 में, ठीक है, 1921 में, ये भी आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आप लोगों का फर्स्ट ऑप्शन राइट है, ठीक है, दयाराम साहनी जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पुरा स्थल में किस प्रकार के घर के अवशेष मिले हैं, बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है त्रिकोणीय या वृत्ताकार, बी है आयताकार या वृत्ताकार, सी है वर्गाकार या आयताकार, डी है वृत्ताकार या वर्गाकार, बताइए आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन सी आप लोगों का राइट है, वर्गाकार या आयताकार, ठीक है। 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है, बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है कालीबंगा, बी है राखीगढ़ी, सी है लोथल, डी है धौलावीरा, बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का, बताइए। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर है राखीगढ़ी, ठीक है, राखीगढ़ी आप लोगों का राइट आंसर है। 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पुरा स्थल बोलन दर्रे के पास है, बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का मेहरगढ़, बी है चिरांद, सी है गुफ करात, सी है कुल डिहवा, बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का मेहरगढ़ राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल में जेडाइट पत्थर पाया गया है, बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है महागढ़ा, बी है मेहरगढ़, सी है उल्लू, सी है आप लोगों का हल्लू, डी है द ऑजली हेडिंग, ठीक है, उल्लू नहीं है, सॉरी हल्लू है ये, ठीक है, हल्लू लिखा हुआ है, हल्लू, हल्लू है ये, ठीक है। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों को। तो इसमें आप लोगों का द ऑजली हेडिंग राइट आंसर है, ठीक है, 52 का डी ऑप्शन राइट है, 52 का डी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 53 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन पाकिस्तान में स्थित नहीं है, बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है कोट दीजी, बी है सात घई, सी है चनहुदड़ो, डी है बालाघाट, बताइए क्या आंसर होगा। तो सारतुघई आप लोगों का ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है, बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है सारतुघई, बी है नागेश्वर, सी है बालाघोट, डी कालीबंगा, बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का, बताइए। तो इसमें आप लोगों का सारतुघई राइट आंसर है, ऑप्शन ए, ठीक है। 65 नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग, सॉरी यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक हो गया नंबर में, ये 55 नंबर है आप लोगों का, 55 नंबर है आप लोगों का, 55, ठीक है, अब सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा का शहर है, बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है कौशल, बी है धौलावीरा, सी है लुम्बिनी, डी है हम्पी, बताइए। तो धौलावीरा आप लोगों का राइट आंसर है, धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा आप लोगों का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 56 नंबर प्रश्न है हमारा, प्राचीन हड़प्पा स्थल धौलावीरा को कितने भागों में विभाजित किया गया था, बताइए। तो फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का 3 भागों में, डी बी है 5 भागों में, ये आप लोगों का 3 लिखा हुआ है, 3 भागों में, बी है 5 भागों में, सी है 4 भागों में, डी है 2 भागों में, बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का ए ऑप्शन राइट है, 3 भागों में, 3 भागों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 57 नंबर प्रश्न है हमारा, हड़प्पा वासियों को वर्तमान राज्य में कौन सी धातु प्राप्त हुई थी, बताइए। वर्तमान राजस्थान में कौन सी धातु प्राप्त हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन है लोहा, बी है तांबा, सी है एल्युमिनियम, डी है पीतल, बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का, बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर है तांबा, ठीक है, तांबा आप लोगों का राइट आंसर है, तांबा, तांबा प्राप्त हुआ था, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 58 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है, बताइए क्या आंसर है होगा आप लोगों का। फर्स्ट ऑप्शन है मांडा, बी है चनहुदड़ो, सी कालीबंगा, डी नागेश्वर, बताइए क्या आंसर है आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर है कालीबंगा, ऑप्शन सी, ठीक है, कालीबंगा ऑप्शन सी। बेटा तबीयत बहुत ख़राब है लेकिन आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, आप लोग भी मेहनत करते रहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है। 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं, बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, बी है कालीबंगा, सी है चनहुदड़ो, डी है हड़प्पा, बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का।
तो इसमें आप लोगों का कालीबंगा राइट आंसर है, कालीबंगा आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किसमें कब्र में 2 लोगों के शव पाए गए? बताइए क्या आंसर है आप लोगों का, बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का मोहनजोदड़ो, बी है हड़प्पा, सी है चन्होदड़ो, डी है लोथल। चंद्रहुदड़ो और लोथल, बताइए कहाँ मिले हैं? तो ये आप लोगों का, इसमें आप लोगों का राइट आंसर है लोथल से। ठीक है, जानवर और मनुष्य का शव एक साथ मिला है। 61 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा के लोग वर्तमान भारत के किस राज्य में सोना लाते हैं? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है तेलंगाना, बी है तमिलनाडु, सी है कर्नाटक, डी है केरल। बताइए कहाँ से लाते हैं सोना? तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर है कर्नाटक। ठीक है, ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर है कर्नाटक। 62 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का हड़प्पा, बी है कालीबंगा, सी है लोथल, डी है मोहनजोदड़ो। ये डी ऑप्शन है। ठीक है, दा टाइप हो गया है, आप लोग माइंड मत करिएगा, डी ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। ठीक, बताइए आंसर क्या होगा 62 में? तो मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर प्रश्न है, किस हड़प्पा संस्कृत स्थल से खुदाई में घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है कालीबंगा, बी है सुरकैंगडोर, सी है सुरकोटदा, डी है रंगपुर। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन सी राइट आंसर है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 64 नंबर प्रश्न है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है भेड़, बी बकरी, सी कुत्ता, डी घोड़ा। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का? ए है भेड़, भेड़ आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 65 नंबर प्रश्न है, पहिए का आविष्कार किसके काल में हुआ था? बताइए आप लोग, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। फर्स्ट ऑप्शन है नवपाषाण काल, बी है मध्यपाषाण काल, सी है पुरापाषाण काल, डी है लोह काल। बताइए। तो आप लोग को अच्छे से पता है कि नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। ठीक है, 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है औदे, बी है बोरी, सी है बागौर, डी है लखनिया। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का, बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का बगौर, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है चिरांद, बी है हुंसागी, सी है बुर्जहोम, डी है मेहरगढ़। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का हुंसागी राइट आंसर है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 68 नंबर प्रश्न है, 68 नंबर प्रश्न है, होमो इरेक्टस की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है पंचमढ़ी, बी है पाटने, डी है हथनौरा, डी है सांगन कल्लू। बताइए। तो हथनौरा में। ठीक है, हथनौरा, ऑप्शन सी राइट है। 69 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? फर्स्ट ऑप्शन है पुरापाषाण काल, बी है नवपाषाण काल, सी है मध्यपाषाण काल, डी है महापाषाण काल। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर है पुरापाषाण काल में, ऑप्शन ए पुरापाषाण काल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 70 नंबर प्रश्न है, बुर्जहोम नवपाषाण स्थल किस राज्य में स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है कर्नाटक, बी है गोवा, सी है मिजोरम, डी है जम्मू और कश्मीर। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का? तो ऑप्शन सी आप लोगों का राइट है, जम्मू और कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है पुरापाषाण युग, सी है ताम्रपाषाण युग, बी है नवपाषाण युग, डी है लोह युग। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन सी राइट आंसर है, ताम्रपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे ही देख लीजिएगा, लेकिन लिखा एकदम परफेक्ट है। ठीक है, 72 नंबर प्रश्न है, भीमबेटका की खोज कब की गई थी? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है वर्ष 1961 से वर्ष 1962, बी है वर्ष 1963 से वर्ष 1964 में, सी है वर्ष 1957 से वर्ष 1958 में, डी है वर्ष 1967 से वर्ष 1968 में। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का ए ऑप्शन राइट है, नो सॉरी, सी ऑप्शन राइट है आप लोगों का, 1957 से 1958 में। ठीक है, सॉरी, फिर से कर देती हूँ, इसमें आप लोगों का ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 73 नंबर प्रश्न पे, इंडिया शब्द इंडस से आया है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? इंडिया शब्द इंडस से आया है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है भानु, बी है अद्य,
सी है सर्वत्र, डी है सिंधु। बताइए, तो इसमें आप लोगों का सिंधु, इसे पहले सिंधु, संस्कृत में सिंधु कहा जाता है इंडिया को। 74 नंबर प्रश्न है, किस स्थल को सबसे पुराना खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता स्थल माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है भिरडाना, भिरडाना आप लोगों का, भिरडाना, सॉरी, हाँ ये 74 नंबर प्रश्न है आपका, किस स्थल को सबसे पुराना खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता स्थल माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है भिरडाना, बी है राखीगढ़ी, सी है मोहनजोदड़ो, डी है अलादीनो। बताइए क्या आंसर है आप लोगों का? तो भिरडाना आप लोगों का राइट आंसर है, भिरडाना। ठीक है। 75 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था? फर्स्ट ऑप्शन है कालीबंगा, बी लोथल, सी राखीगढ़ी, डी धौलावीरा। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो आप लोगों का लोथल राइट आंसर है, लोथल। 76 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? बताइए कौन सा शहर इस अस्तित्व में था? फर्स्ट ऑप्शन है हड़प्पा, बी है सांची, सी है मुजिरिस, डी है अयोध्या। बताइए, तो हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, ऑप्शन ए आप लोगों का राइट आंसर है। 77 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी के सारे शहरों के घरों में एक को छोड़कर सारे घरों में साइड प्रवेश द्वार था। निम्न शहरों में से वह शहर कौन सा है जिसमें घरों का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर था? बताइए, फर्स्ट ऑप्शन है चन्होदड़ो, बी है मोहनजोदड़ो, सी है लोथल, डी है कालीबंगा। बताइए, तो लोथल वह शहर था जहाँ पर फ्रंट रोड के सामने घर था, मतलब घर का दरवाजा था। ठीक है। 78 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? बताइए, फर्स्ट ऑप्शन है आपका बहुत बड़ी नहाने की जगह, बी है बड़ा धन्यगार, सी है सभा भवन, डी है आयताकार भवन। बताइए, तो बड़ा धन्यगार आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नटराज की खोज की गई जो एक पत्थर पुरुष नृत्य करने वाली आकृति थी? जैसे नर्तकी की मूर्ति मिली थी उसी प्रकार हमें नटराज की मूर्ति भी प्राप्त हुई थी। बताइए वो कहाँ मिली? फर्स्ट ऑप्शन है हड़प्पा, बी है लोथल, सी है रंगपुर, डी है मोहनजोदड़ो। बताइए कहाँ मिली थी? 79 नंबर प्रश्न, बताइए कहाँ मिली थी? तो ये आप लोगों का हड़प्पा, हड़प्पा आप लोगों का ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 80 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा की अधिकांश मोहरें किससे बनी होती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है ईंटे, बी है ग्रेनाइट, सी है सेल खड़ी, डी है पीतल। बताइए किससे बनी होती हैं? तो ये इसमें आप लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेल खड़ी से बनी होती हैं। आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर प्रश्न है, प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? बताइए, फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी है बिलारी, डी है रायगढ़। बताइए आंसर क्या है आप लोगों का? बताइए क्या राइट आंसर है आप लोगों का? तो मोहनजोदड़ो आप लोगों का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 82 नंबर प्रश्न है, एक जन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का आलमगीरपुर से, बी है धौलावीरा से, सी कालीबंगा से, डी है लोथल से। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का धौलावीरा राइट आंसर है, धौलावीरा ऑप्शन बी, धौलावीरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 83 नंबर प्रश्न है, युग्म समाधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन है राखीगढ़ी, बी है लोथल, सी हड़प्पा, डी मोहनजोदड़ो। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो आप लोगों का राइट आंसर है लोथल, लोथल आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? बताइए, फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का शेर, बी है घोड़ा, सी है गाय, डी है हाथी। तो आप लोगों को अच्छे से पता है घोड़ा भी पालतू था, गाय भी पालतू थी, तो इसमें साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो वो है घोड़ा के, शेर के, सॉरी शेर के। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर प्रश्न है, हड़प्पी झीलों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कौन सा है? बताइए कौन सा प्रचलित प्रकार है? फर्स्ट ऑप्शन है वर्गाकार, बी ऑप्शन है आप लोग का गोलाकार, सी है बेलनाकार, डी है अंडाकार। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर है ए, वर्गाकार, वर्गाकार आप लोगों का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 89 नंबर प्रश्न है हमारा। 89 नंबर प्रश्न है हमारा, पक्की मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बताइए, बताइए कहाँ से प्राप्त हुए हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का बनवाली, बी कालीबंगा, सी राखीगढ़ी, डी रंगपुर। बताइए,
तो ये आप लोगों का बनवाली से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 87 नंबर प्रश्न है हमारा, सॉरी यहाँ पे ये 86 होगा, 86। सॉरी ये 85 नंबर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया क्वेश्चन। 87 नंबर प्रश्न है हमारा, आमरी संस्कृत कहाँ पनपी थी? बताइए, आमरी संस्कृत कहाँ पनपी थी? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का कच्छ क्षेत्र, बी अफगानिस्तान, सी बलूचिस्तान, डी है सिंध प्रांत। बताइए बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर है, सिंध, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आप लोगों का राइट आंसर है, ऑप्शन डी सिंध। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 88 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृत की बहुसंख्यक मोहरें किससे निर्मित हैं? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है पक्की मिट्टी से, बी है प्रचलित वस्तु से, प्रकाशित वस्तु से, सॉरी प्रकाशित, मुझे लगा ये गलत लिखा हुआ है, प्रकाशित वस्तु से, सी है अकीक से, डी है सेल खड़ी से। बताइए, तो इसमें आप लोगों का सेल खड़ी राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 89 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पी नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है विशाल आकार, सी है योजनाबद्ध विन्यास, बी है विशाल इमारतें, डी है चौड़ी सड़कें। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो योजनाबद्ध विन्यास, ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर है। ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे है, देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टाइपिंग एरर हो जाता है। 90 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण किससे किया गया था? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का ग्रेनाइट से, बी पके हुए ईंटों से, सी संगमरमर से, डी सैंडस्टोन से। बताइए क्या आंसर है आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का पके हुए ईंटें राइट आंसर है। ठीक है, 91 नंबर प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन से वैदिक देवता पशुपति महादेव की हड़प्पा धार्मिक विधि से विकसित हुई है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का प्रजापति, बी है रुद्र, सी है विष्णु, डी है पूषण। बताइए क्या आंसर होगा? तो इसमें आप लोगों का रुद्र राइट आंसर है। 92 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत में हाल ही में खोजा गया कौन सा हड़प्पा नगर है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का लोथल, बी धोलावीरा, बी कालीबंगा, सी है डी है बनवाली। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का धौलावीरा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, देख लीजिएगा बेटा, बहुत तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं टूटती है, आप लोगों के लिए मेहनत करने से रुक नहीं सकते हम। 93 नंबर प्रश्न है हमारा, हड़प्पा के भग्न अवशेषों पर सबसे पहले किसका ध्यान गया? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है चार्ल्स मेंसन, बी है डॉक्टर साहनी, सी है एम व्हीलर, डी है MS वत्स। बताइए क्या आंसर है आप लोगों का? तो चार्ल्स मेनन आप लोगों के लिए राइट आंसर है, चार्ल्स मेनन। ठीक है, 94 नंबर प्रश्न है हमारा, पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का सिंधु, बी है नहर अल सिंध, सी है दरियाए सिंध, डी है सिंध। बताइए क्या आंसर है होगा आप लोगों का? तो सिंध आप लोगों का राइट आंसर है, सिंध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है रजत, बी है टिन, सी है स्वर्ण, डी है कांस्य। बताइए क्या आंसर है आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर है कांस्य। ठीक है, 96 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का विष्णु, बी पशुपति, सी इंद्र, डी ब्रह्मा। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर है पशुपति, आप लोगों का राइट आंसर है पशुपति। ठीक है, ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर है, ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर है पशुपति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 97 नंबर प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले। फर्स्ट ऑप्शन है मानव सराय नाहर राय से, सी है महादहा से, डी बी है दमदमा से, डी है लंगनाज से। ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है बेटा, कई बार चेक करते हैं लेकिन फिर भी हो जाता है, तो मैं भी इंसान ही हूँ, आप लोगों की तरह गलतियाँ हो जाती हैं, आप लोग माइंड मत करिएगा इतना, बस कंटेंट पे ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 97 नंबर प्रश्न है हमारा,
एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले, कहाँ से? फर्स्ट ऑप्शन है सराय नाहर राय से, बी है दमदमा से, सी है महादहा से, डी है लंगनाथ से। बताइए आंसर क्या होगा। तो इसमें आप लोगों का दमदमा बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? फर्स्ट ऑप्शन है चोपनी मांडो से, बी है काकोरिया से, सी है महादहा से, डी है सराय नाहर से। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का महादहा राइट आंसर है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंध सभ्यता संबंधित है, फर्स्ट ऑप्शन है प्रागैतिहासिक युग से, बी है आदि ऐतिहासिक युग से, सी है ऐतिहासिक युग से, डी है उत्तर ऐतिहासिक युग से। बताइए आंसर क्या होगा। तो आदि ऐतिहासिक युग आप लोगों का राइट आंसर है, आदि ऐतिहासिक युग। 100 नंबर प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी। बताइए फर्स्ट ऑप्शन है वह नगरीय सभ्यता थी, बी है उनकी अपनी लिपि थी, सी है उनकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, डी है उनका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो वह फर्स्ट ऑप्शन राइट है, वह नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, 101 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व के रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। बताइए फर्स्ट ऑप्शन है लिप, फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का लिप, बी है नगर नियोजन, सी है तांबा, डी है मृदभांड। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। तो मृदभांड आप लोगों का राइट आंसर है। 102 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? बताइए फर्स्ट ऑप्शन है शिलालेख, बी है पुरातत्व संबंधी खुदाई, सी है बर्तनों की मुहावरों पर लिखावट, डी है धार्मिक ग्रंथ। बताइए आंसर क्या है। तो धार्मिक ग्रंथ आप लोगों का राइट आंसर है। 103 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है लाल, बी है नीला हरा, सी है पांडु, डी है नीला। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। बताइए फटाफट आंसर क्या होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर है, इसमें आप लोगों का राइट आंसर है लाल, ऑप्शन ए आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए आप लोगों का राइट आंसर है ए लाल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 104 नंबर प्रश्न पे, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है गाय, बी है हाथी, सी है गैंडा, डी है बाघ। बताइए क्या आंसर है आप लोगों का। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। तो गाय, गाय आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 104 नंबर प्रश्न पे पढ़ते हैं। 104 नंबर प्रश्न हो गया है आप लोगों का। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृत से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? बताइए फर्स्ट ऑप्शन है आमरी, बी है मेहरगढ़, सी है कोटतीजी, डी है कालीबंगा। बताइए क्या आंसर है आप लोगों का। तो कालीबंगा आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 106 नंबर प्रश्न है, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन है मोहनजोदड़ो में, बी है कालीबंगा में, सी है हड़प्पा में, डी है लोथल में। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का 106 नंबर प्रश्न में कालीबंगा आप लोगों का जुते हुए खेत के सच कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, और चूड़ी के सच कहाँ मिले हैं? चूड़ी के सच भी आप लोग कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, रिलेट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 107 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का मोहनजोदड़ो, बी है हड़प्पा, सी है लोथल, डी है कालीबंगा। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो 107 का कालीबंगा हरियाणा, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 108 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा सुमेल है? आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, बी है लोथल गुजरात में है, सी है कालीबंगा हरियाणा में है, डी है रोपड़ पंजाब में है। बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बताइए कौन सा है आंसर आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों को कालीबंगा हरियाणा, ठीक है, ये गलत सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं। 109 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृत के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बी है बनवाली हरियाणा, सी है दैमाबाद महाराष्ट्र, डी है राखीगढ़ी राजस्थान। बताइए क्या आंसर होगा। तो आप लोगों का राइट आंसर है राखीगढ़ी राजस्थान। ये आप लोगों के जो मैंने 2 टॉपिक पढ़ाए उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज़ ही हमारी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी अगर आप लोग प्यार देंगे, साथ देंगे, सपोर्ट देंगे। अगर आप लोगों के काम की वीडियो लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, और मेरा साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए आप लोग, ताकि बहुत सारे बच्चों के पास जो बुक परचेज नहीं कर पाए हैं उन तक भी ये सीरीज़ पहुंच सके और वो बहुत मन लगा कर पढ़ सके और अच्छा स्कोर बना सके अपना जीके जी इसमें। धन्यवाद।